12 ज्योतिर्लिंग में शिव पुराण की कथा में मल्लिकार्जुन जो नाम से ज्योतिर्लिंग है, जो कि आंध्र प्रदेश की श्रीशैलम कृष्णा नदी के तट पर है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में द्वितीय नंबर का ज्योतिर्लिंग है। प्रथम सोमनाथ में है, द्वितीय मल्लिकार्जुन है। एक शिव पुराण की कथा में है कि जब भगवान कार्तिकेय जब पृथ्वी का भ्रमण करके जब वापिस कैलाश पर्वत पर आए तो वहाँ पर देखा कि गणेश जी की जो है शादी की तैयारियाँ हो रही है। और इसको देख करके भगवान कार्तिकेय बड़े क्षुब्ध हुए और उन्होंने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और क्रौंच पर्वत पे चले गए। क्रौंच पर्वत जो मैंने बताया श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर है। और उस पर्वत में चले गए और कैलाश पर्वत इन्होंने छोड़ दिया। तो माता पिता पुत्र मोह, बच्चों से माता पिता कैसे क्षुब्ध हो सकते हैं, कैसे बच्चों की नाराज़गी पे। तो भगवान शिव और पार्वती जी भी वहाँ क्रौंच पर्वत पे चले गए। तो जब कार्तिकेय भगवान ने देखा कि माता पिता यहाँ आ गए तो उन्हें और 12 कोस जो है दूर चले गए उनसे। उनका मन इतना क्षुब्ध हो गया था, लेकिन भगवान शिव और पार्वती जी गए वहाँ। पुत्र मोह तो हर किसी के, उसके पुत्र मोह के सामने हर आदमी लाचार है, हर आदमी झुक जाता है। और तो ये वहीं पर जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये ज्योतिर्लिंग में यहीं पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर कि शिव जी और पार्वती जी जो दोनों विराजमान हैं। और नाम पड़ा यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग का मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन जो है मल्लिका प्लस इसका संधि विच्छेद है, मल्लिका प्लस अर्जुन। तो मल्लिका संधि विच्छेद अर्जुन। तो मल्लिका जो है माता पार्वती का पर्यायवाची नाम है। और भी मतलब कहने का मतलब माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शंकर का उपनाम जो है जिसको हम पर्यायवाची नाम कहते हैं वो अर्जुन है। तो इस प्रकार के वहाँ पर जो है मल्लिकार्जुन नाम से जो है भगवान विख्यात हुए। और हर बार क्योंकि भगवान कार्तिकेय का विवाह नहीं हो पाया और माता पिता उनसे जो है उन्होंने कैलाश पर्वत छोड़ दिया, कैलाश पर्वत पे भगवान कार्तिकेय नहीं जाते हैं। तो ये अमावस्या के दिन भगवान शिव जो है वहाँ पर जाते हैं और पुत्र से मिलते हैं। और पूर्णिमा के दिन जो है माता पार्वती जी वहाँ जाती है हरिद्वार और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर विराजमान। ये स्थान बहुत ही, वैसे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भी कोई भी नाम है वहाँ पर अभूतपूर्व सुख, अभूतपूर्व आनंद। चाहे आप सोमनाथ ले लो, ओंकारेश्वर हो, चाहे भीमशंकर हो, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग में हैं, ये स्वयंभू लिंग है। यहाँ जो है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, यहाँ भगवान शिव स्वयं हैं। और जैसे कि बाकी जगह और की हर जगह की कथा अलग है। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग वहाँ पर भगवान स्वयं किसी न किसी कारणों से वहाँ पर प्रस्तुत हैं और वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। तो यहाँ पर जो पुत्र मोह का जो है, पुत्र का निमित्त यहाँ पर यह है। तो संतान के लिए ये जगह बहुत ही शुभदायी, परिवार के लिए कुशल मंगल की कामना के लिए जाइए यहाँ पर जाने से परिवार में खुशहाली आती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जितने भी जो है शिवलिंग है, जितने भी ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर पापों से मुक्ति हर जगह के लिए, हर जगह से है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ है, क्षमा कर देते हैं, छोटे से भी उनकी विनती कर देते हैं तो क्षमा कर देते हैं और वो पाप मुक्त हो जाता आदमी। और वहाँ पर पितृनिमित्त जो है मोक्षदायी है। और तो वहाँ पर जो है पापों से मुक्ति के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए, धन विद्या के लिए, घर पारिवारिक वैभव के लिए और वैसे वृद्धात्मी के मोक्ष के लिए वहाँ पर जो है बड़ा शुभ कार्य है, शुभदायी है। वहाँ पर बहुत कथाएं और बड़ी लंबी है, लेकिन मेरा मकसद
जो है छोटी छोटी वीडियो करके कि कैलाश पर्वत पे आए, ऐसा करके क्रौच पर्वत है, जगह का नाम श्रीशैलम में है जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पे है। और वहाँ पर भगवान कार्तिकेय जो है विराजमान हुए, प्रतिष्ठित हुए। और भगवान शिव और माता पार्वती जी भी वहाँ पर गए और वो वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए वहाँ पर। और अमावस्या के दिन भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती जो है वहाँ पर दर्शन देते हैं, वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, वहाँ मिलने जाते हैं। तो एक छोटा वीडियो करके डालने का ये था कि सबसे पहले अमूमन मैक्सिमम लोगों को अब यूट्यूब पे देखेंगे वीडियो चलेंगे, लेकिन धार्मिक वीडियो मैक्सिमम लोग, कोई कम ही लोग देखते हैं। मैं प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जहाँ चटकारा लगे, जहाँ जो है बस जिसको जो मन की आनंद है वो उसी वीडियो को देखेगा, चाहे वो जो भी जैसी किसकी प्रवृत्ति है। तो छोटी छोटी वीडियो करके जो 12 नाम तो कम से कम हमें सनातन धर्म के होने के नाते हमें जो है अपना हमारे देश में जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी होगी। तो मेरा मकसद ये था छोटी छोटी वीडियो डालने का ये प्लान था। और मेरी वाणी से भगवान का नाम हो, सावन का महीना तो शिव का, मुझे सावन के महीने में याद आ जाते हैं। बाकी जब कभी शिव मंदिर के सामने से जाता हूँ तो प्रणाम कर लेता हूँ, थोड़ा मंत्र याद आ जाता है। बाकी टाइम अपनी गुनगुनाने लगे रहते हैं। हर आदमी अपनी धुन में लगा हुआ है। पैसे की जोड़ में रात 11 बजे तक सुबह से लेकर के हर आदमी के दिमाग में यही है कि पैसा कैसा जोड़ा जाए, पैसा पे हो, क्या काम हो, नौकरी चाकरी बिजनेस कैसा जोड़ा जाए। तो धार्मिक भावनाओं के बीच में भी थोड़ा थोड़ा लिप्त रहिए। अपने जो हमारे धर्म ग्रंथ है, आज ग्रंथों को पढ़ने का किसी को टाइम नहीं है। देर सवेर शाम को आएंगे, हार थक करके थोड़ा सा ही दो बत्ती लगा दिया, यथा थोड़ा कोई माला जाप कर लेता। कभी लोग इस टाइप का हो पाता है। मैं नकार नहीं रहा हूँ, मैं प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल यह है कि थोड़ा सा बात किसी ने कही नहीं तो काम पे ध्यान कम है। क्योंकि आजकल जब से ये बेरोजगारी का ज़माना आ गया, सब पढ़ाई लिखाई की तरफ हो गया, सब आदमी नौकरी चाकरी के चक्कर में हो गया, खेती बाड़ी पशुधन जो भी है सब बेकार हो गया। और सब पढ़ाई के चक्कर में और सब इसमें अब जितनी जॉब है नहीं, ये अब किसी का स्किल डेवलपमेंट है नहीं कि जो कुछ काम जाने। और हर आदमी के सरकारी नौकरी मिले, और सरकारी जो है वो नौकरियां मिल नहीं पा रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई। और सब लोग जो है देहात घर गृहस्थी छोड़ करके जो है बाज़ारों में आ गए। वहाँ जहाँ 15-15, 20-20 कमरे हैं, आधा 200 गज के मकान में है, लेकिन बाज़ार में 1-1, 2 कमरों में जो है सीमित हो गए। और इसमें काफ़ी लोग जो है कामयाब हो रहे हैं, जिनकी जॉब मिल रही है। काफ़ी लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं। काफ़ी लोग ये जो जिनके पास न तो कोई जॉब है, ना उनके पास पैसा है, और ना उनका कोई स्किल डेवलपमेंट है। तो वो क्या कर रहे हैं कि फिर जो है लोग रील बनाने के चक्कर में और अनाप शनाप इसके चक्कर में मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। तो ये मैं रील बता दिया तो इतना ही बहुत है, और इन्हीं जो सीमित हो गए। तो ये पूजा पाठ का किसको टाइम है। और अमूमन आज हर आदमी की इसमें ये है कि जो ज्ञान में और भक्ति में रहेगा, पूजा पाठ में रहेगा, वो पाप झेलेगा, और जो कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ हमारे प्रारब्ध का, कुछ हमारे खुद के कर्म, कुछ हमारे प्रारब्ध के कर्म वर्तमान के, और प्रारब्ध के कर्म पीछे हुए के कर्म, कुछ हमारे माता पिता के कर्म कि हमारे माता पिता के कर्म क्या थे, संस्कार क्या थे, कुछ हमारे गुरु की कृपा, हमारा गुरु कैसा है। तो और हम स्थान का जगह, किस जगह से हम संबंध रखते हैं, उस जगह का क्या वातावरण है। तो ये सब चीज़ें हमारे आचार विचार पे इफेक्ट डालती है। अगर अगल बगल में सब जो है शंख बजाने वाले हैं तो सभी जो है शंख बजाएंगे, और अगर पूरे 15-20 घर में कहीं कोई शंख बजाने वाला नहीं तो एक आदमी शंख बजाने हो तो बोले यार अगले डिस्टर्ब होगा, और कोई ना कोई बोले यार तेरा शंख बजे और तो हमारी जो है नींद खराब हो गई। जैसे बच्चे पढ़ रहे थे यार, वो भले वो बाकी टाइम वो रील देखने में कितना लगे रहे, लेकिन जब कहीं शंख बजेगा उस टाइम पक्का प्रश्न करेंगे। तो हालांकि हमें तो किसी ने ऐसा, ये मैं प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूँ, बट अमूमन जो देखा गया है तो इस टाइप का प्रोग्राम है। तो मेरा मकसद है वीडियो डालने, छोटी छोटी वीडियो डाले, और ताकि लोगों को याद भी रहे, और लोगों के मन में जो है, मेरे को किसी से ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोई प्रचार कर रहा हूँ कि मैं ज्ञानी ध्यानी ऐसा मेरा कोई, मैं क्षमा करे इसके लिए। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी वाणी से 4 शब्द में
भगवान का नाम स्मरण करूं, भगवान का नाम लूं। और किसी के जहन में, किसी के दिमाग में अगर मैं यूट्यूब में अगर वीडियो डाल रहा हूँ तो अमूमन ये जितने भी मैं ये धार्मिक वीडियो डालते हूँ उसमें व्यू जो है 4 आधा घंटे की, 15 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो होगी, उसमें व्यू आएंगे 7, 8, 9, 10, न तो 2, 3, 4 इस टाइप के व्यू आते हैं। और लाइक उसमें कोई नहीं आता है, कमेंट उसमें कोई नहीं आता है। और मैं अगर दूसरी टाइप की वीडियो डालता हूँ कोई ऐसे चटकारे पटकारे वाली, तो उसमें फट दे के मतलब मिनटों में उसमें जो है 1000, 1200, 1500 व्यू आ जाते हैं और कम से कम 15, 20 लाइक आ जाते हैं, कमेंट भी आ जाते हैं। तो अमूमन ये हो रखा, उससे ये पता चलता है कि आज लोगों की भावना किस कदर, किस टाइप की है। तो ये भावना का प्रदर्शित हो जाता है इसमें। और तो फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं कुछ ज्ञान ध्यान की बातें, धार्मिक बातें डालता हूँ, तीर्थों की बातें डालता हूँ, तो किसी के नाम पे जबान पे अगर 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम रह गए, मैंने कई बार ट्राई किया है, कई बार कोशिश की है, तो किसी को 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, कुछ ही लोग, एक तो ज्योतिर्लिंग का, कई लोग तो ऐसे जो बोलते हैं ज्योतिर्लिंग है क्या, तो शिवलिंग बोलो ना, जबकि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग अलग है। तो मेरा मकसद ये है। और आज इसमें मुझे डर भी लगता है कुछ बोलने में कि पता नहीं हम कुछ ऐसा बोल दें जैसे अनिरुद्धाचार्य ने, एक बहुत बड़ा संत हैं जो है, उनकी गौरी गोपाल आश्रम है, वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, स्कूल है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है वृद्धाश्रम खोल रखा है। मेरे ख्याल 250-300 लोग, करबन के 300 लोग वहाँ पर जो है वृद्धाश्रम, वृद्ध लोग हैं। तो एक अनिरुद्धाचार्य जो है 300 वृद्धों को देख रहा है, लेकिन लोग अपने घर में एक वृद्ध को, 2 वृद्ध को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये भी प्रश्न खड़ा है। और अनिरुद्धाचार्य जो है कभी किसी न किसी न्यूज़ चैनल में बैठे हैं, उनसे प्रश्न पे प्रश्न हो रहे हैं, और अनाप शनाप प्रश्न, क्योंकि जो प्रश्न करने वाला है वो उल्टी बुद्धि का है, वो उल्टी प्रश्न करेगा, वो अपनी बुद्धि का प्रश्न करेगा। अनिरुद्धाचार्य तो किसी प्रश्न नहीं कर रहा, तो कथा में बोले भाई ये लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं उड़ीसा से, बंगाल से कई लड़कियां आ गई वहाँ पर जो है आ रहे हैं, और वहाँ पर बोल रहे हैं कि महाराज हमारे, और वहाँ आश्रम में रह रहे हैं। तो पर अब किसको समझाएं, कौन ये करे। प्रेमानंद महाराज ऐसे संत हैं जो अपने पे टच नहीं होने देते हैं किसी को, ना उनको किसी से कोई लेना है ना कोई देना है। हमने उन्हें बाउंड्री लगा रखी, बीच में जो आइए प्रश्न करिए या बातें सुनिए और जा रहे। लेकिन उनके लिए भी प्रश्न खड़े, तो जो धार्मिक काम पे रहेगा उसके लिए प्रश्न खड़े, क्योंकि आज इंसान का जो समाज है वो कुछ विपरीत हो गया। और तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम धार्मिक बातें करेंगे, धार्मिक बातें यूट्यूब में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे, कोई तो कहीं, अगर हम अपने जीवन में, मैं कह रहा हूँ अगर मैं अपने जीवन में, शायद कुछ लोग अगर इसको अनुकरण कर लेते हैं और थोड़ा सा धार्मिक लाइन पे आ जाते हैं, तो हम अपना जीवन धन्य समझेंगे। लेकिन मुझे इसका किसी का मतलब, मेरा प्रचार करने का नहीं है, ना मेरे कोई से शाबाशी लेने की है, ना मैं किसी रिजल्ट लेने की है, किसी से कोई हमें 2 पैसा का किसी से लालच है, किसी को कुछ करना है। सिर्फ ये है कि मैं भगवान का नाम लूँ और अपनी वाणी से मैं बोलना, लोग सुने तो सुने, नहीं सुने, मेरा काम है। मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है, यूट्यूब में डाल देता हूँ। और इसके लिए तो मैं फिर शेष अंत में सभी लोगों के, सब जीवों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान पशुपतिनाथ, जो कि पशुओं के भी नाथ है, सब जीवों के नाथ है, पशुपतिनाथ सब जीवों पे, गायों पे, पशुओं पे, जितने कुत्ता बिल्ली जानवर, सांप हो, जितने बंदर लंगूर, इस सब जीवों पे दया करे, इनको शुद्ध बुद्धि दे, इनका कोई बेहाल न करे, इनको कोई मारे कूटे ना, इनको कोई काटे पीटे ना, इनको जो है सर्दी में, बरसात में इनको आसरा मिले। कहीं पर भी, यहाँ पर भी पशु रहे, गाय यहाँ पर बरसात में भी, सर्दी में भी सब खड़ी है ऐसी, तो उनको कोई न कोई बेचारा जो है उनको आसरा मिल जाए। और सभी मानव जाति के लिए भी मैं सभी के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। महाकाल महादेव, भगवान काशी विश्वनाथ, भगवान पशुपतिनाथ सभी नर नारी पे, बालों बच्चों पे, पुरुष पे, बच्चों पे, सभी पे कृपा करे। सब लोग सद्बुद्धि दे, बच्चों को सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, आरोग्य दे, धन दे, विद्या दे, बुद्धि दे, और वृद्धों को भक्ति दे, और अंतकाल में मोक्ष दे। कोई पीड़ा न सताए, कोई किसी की अकाल मृत्यु न हो, किसी को कोई चोट फट ना लगे, किसी को कोई त्रास न दे, किसी को कोई सताए ना, सब स्वस्थ रहे और सब सुखी जीवन जिए। हालांकि ये इतना सब असंभव है कि संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन सुख भी है।
तो हम कामना भगवान से करते हैं कि हे प्रभु, मैं कामना करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें और हम भी स्वस्थ रहें। सभी इसके इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।